बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और हम खबरें आपसे शेयर करते हैं। पाकिस्तान के हालात व वाक़यात, सियासी सूरत हाल, इनकलाबी तब्दीलियां, इनकलाबी फैसले और अदलिया ने वो कुछ कर दिखाया जो उससे तवक्को की जा रही थी। क्योंकि मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि तमाम रास्ते, तमाम दरवाजे खुलेंगे तो वो सिर्फ अदलिया के जरिए ही खुलेंगे, क्योंकि इस वक्त पूरे का पूरा सिस्टम हाईजैक हुआ है और सिस्टम हाईजैक है और कोई पुरसाने हाल नहीं है। आइन शिकनी, कानून तोड़ा जा रहा है, आइन शिकनी हो रही है, जमहूरियत की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और सिर्फ एक उम्मीद की किरण है और वो है हमारी अदलिया और आला अदलिया। और वहां से मुसलसल अच्छे फैसले आ रहे हैं। एक दो फैसलों से आप इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन मुसलसल अच्छे फैसले आ रहे हैं और पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ की बात की जा रही है, आइन की बालादस्ती की बात की जा रही है, जमहूरियत की बहाली की बात की जा रही है, साफ शफाफ इलेक्शन की तरफ मुल्क बढ़ रहा है। लेकिन खेल अभी खत्म नहीं होगा, खेल अभी तक जारी रहेगा। उसकी वजह यह है कि अगर साफ शफाफ इंतखाबात हो जाते हैं तो बहुत बड़े बड़े माफियाज जो हैं, जो चोर दरवाजे से आते हैं और उसके बाद सिस्टम को हाईजैक करते हैं, सिस्टम को अपनी मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल करते हैं और सिस्टम को टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करते हैं और अपनी दौलतें बचाते हैं, वो सब के सब जो हैं उनका सत्यानाश होने वाला है। और क्योंकि वो बहुत ज्यादा रेजिस्ट करेंगे और अभी भी करेंगे। लेकिन बहरहाल खबरों की तरफ आते हैं। आज बहुत बड़ी बड़ी खबरें आ रही हैं। पिशावर हाई कोर्ट कल से समाअत जारी थी और आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी हियरिंग थी और पिशावर हाई कोर्ट में कल से समाअत जारी थी, आज भी हुई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इंट्रा पार्टी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कलअदम करार दे दिया था और बल्ले का निशान ले लिया था वापस। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से कौन वाकिफ नहीं है, जब से सुल्तान सिकंदर राजा साहब और उनके 4 रतन जो हैं वो मौजूद हैं, उन्होंने कोई एक कदम भी ऐसा नहीं उठाया जिसके बाद पाकिस्तान में इस्तेहकाम आ सके और कोई एक इलेक्शन भी ऐसा नहीं करवाया जो कहा जा सके कि बड़ा ही पुरअमन और साफ और शफाफ है। लेकिन वो एक और एजेंडे पर चले हुए थे और उन्होंने पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की इंतहा की हुई थी। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सबसे पहले तो बल्ले के निशान वाला केस इंट्रा पार्टी इलेक्शन चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा साहब की अदालत में था और उनके साथ थे जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब और जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहिबा और वहां पे बैरिस्टर गौहर पेश हुए और जनाब सीनियर मोस्ट एडवोकेट हामिद अली खान साहब। और उन्होंने बताया कि पिशावर हाई कोर्ट में चूंकि ये मामला इस वक्त चल रहा है और हम इंटरिम ऑर्डर के खिलाफ आए थे, वहां पे मेन पिटीशन टेकअप कर ली गई है, कल से हेयरिंग हो रही है, इसलिए हम ये पिटीशन वापस लेते हैं, ये दरखास्त हम अपनी वापस लेते हैं। तो उस पे चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब ने हस्बे मामूल कुछ गुफ्तगू की, बैरिस्टर गौहर की जरा क्लास लेने की कोशिश की, लेकिन बहरहाल इन शॉर्ट ये कि वो दरखास्त वापस लिए जाने की बुनियाद पे डिसमिस कर दी गई और इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट से वो मामला विड्रॉ कर लिया गया। और उसके बाद पिशावर हाई कोर्ट में जस्टिस जनाब एजाज अनवर साहब और जस्टिस सैयद अरशद अली साहब के सामने 2 रुकनी बेंच था। बैरिस्टर अली जफर साहब ने कल भी सारा दिन तवील दलाइल दिए और इलेक्शन कमीशन के वकील भी और कुछ वकला रह गए थे, उन्हें आज सुना गया और वो वकील थे जो मुतासरा फरीकैन अपने आप को कहलाते थे, उन्होंने आज अपनी भरपूर तरीके से नुमाइंदगी की और उन्होंने अपने दलाइल दिए और पिशावर हाई कोर्ट ने भी उनको एग्जॉस्ट होने दिया और उनके तमाम तर दलाइल सुने। लेकिन इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से कोई एक बात भी ऐसी नहीं थी कि जिससे अदालत को वो मुतमईन कर सके, ना ही इलेक्शन कमीशन के वकील उनको मुतमईन कर सके और ना ही दीगर मुतासरीन जो अपने आप को कहलाते थे सो कॉल्ड मुतासरीन, वो मुतमईन कर सके। और इस दौरान पिशावर हाई कोर्ट से बहुत अहम सवालात उठाए गए, ऑनरेबल जजेस ने सवाल उठाए। आपने ये नहीं कहा कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन दोबारा कराए जाएं, इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात को कलअदम करार तो दिया, तो आपको चाहिए था कि दोबारा इंतखाबात का मुतालबा भी करते और हमें तो इंतखाबात में मौका नहीं दिया गया, इसके खिलाफ इलेक्शन कमीशन गए, काजी जवाद ने कहा। तो जस्टिस एजाज अनवर साहब और वो कहते रहे कि अगर आपकी नीयत ठीक थी, इंट्रा पार्टी इलेक्शन दुरुस्त नहीं थे, तो आप इनको कहते कि दोबारा इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाएं। आपने न सिर्फ पार्टी बैन कर दी बल्कि बल्ले का निशान भी वापस ले लिया और इस तरीके से
जस्टिस अरशद अली साहब ने यह भी कहा कि क्या हर सूबे में अलग अलग केस करना चाहिए था, इंट्रा पार्टी इलेक्शन पेशावर में हुआ तो यहां पर केस कैसे नहीं कर सकते, जुरिस्डिक्शन का मसला भी उठा रहे थे, डिलेइंग टैक्टिक्स यूज किए जा रहे थे, जो इलेक्शन हुए इसमें तमाम मेंबरान इलेक्ट हुए या सिर्फ सूबे की हद तक, तो उन्होंने कहा कि पूरे सूबे के पूरे मुल्क के नुमाइंदे मुंतखब हुए, अगर एक पार्टी को निशान मिल जाए तो आपको क्या नुकसान होगा। जस्टिस सैयद अरशद अली ने कहा आप तो उनके हक में हक पार्टी से आप तो उनके पार्टी से हैं, क्या आप चाहते हैं कि इनको निशान मिले? मैं चाहता हूं कि दोबारा इंट्रा पार्टी इलेक्शन हो। जब उन्होंने फॉर्म 65 जमा करवा दिया और इनका इलेक्शन प्रोसेस ठीक नहीं था तो फिर शोकाज जारी किया गया, तो वो कहां पर है? क्या शोकाज नोटिस जारी किया गया? जस्टिस सैयद अरशद अली साहब ने पूछा। जस्टिस एजाज अनवर साहब ने कहा कि जो नोटिस जारी किया गया इस पर कहां लिखा है कि इलेक्शन एक्ट 2008 और 2009 की खिलाफ वर्जी हुई है? इनको शोकाज नोटिस जारी किया गया है कि 2021 में दिया गया, इसके बाद तो कोई शोकाज नोटिस नहीं दिया गया। तो मुसलसल ये सारी बातें की गई और इन शॉर्ट मैं आपको आता हूं जी। उन्होंने कहा कि जस्टिस एजाज अनवर साहब ने कहा कि आप सियासी बातें ना करें, आपको कानूनी नुक्ता है तो बताएं। इलेक्शन कमीशन के वकील से भी कहा और जो मुतासरीन सोकाल्ड थे उनसे भी कहा क्या कोई इंतखाबी निशान के बगैर क्या कोई इंतखाबात बगैर निशान के हो सकते हैं, ये सवाल उठाया गया ऑनरेबल जज साहिबान की तरफ से। देख लें वो मार्शल लॉ के दौर में हुआ था और यानी कि माजी में जो मिसाल दी रहा थी ज़िया साहब के ज़माने की मिसाल दी जा रही थी। अच्छा आप ये बताएं आपकी पार्टी है तो क्या इनके इंतखाबी निशान मिलना चाहिए? मैं रूल्स की बात करता हूं तो वो सवाल नहीं जवाब दे रहे थे। वैसे आप खुद क्या चाहते हैं? जस्टिस अरशद अली साहब ने पूछा। मैं कानून की बालादस्ती और कानून के मुताबिक कार्रवाई को सपोर्ट करता हूं, मैं चाहता हूं कि दोबारा इंट्रा पार्टी इंतखाबात हों और इसमें मैं हिस्सा लूं। तो जाहिर है ये ऐसी बातें थी जो एक रिवर्स गियर लगाने की कोशिश की जा रही थी। आप कानूनी बात करें, यहां पर कभी और कभी दूसरा लाड़ला बन जाता है। अपने कारकुनों को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दिया, इंतखाबात का अचानक बुलबुला उठा और ऐलान कर दिया गया, वही बुलबुला अभी फटा है, जस्टिस एजाज अनवर ने कहा, और मामला आपके सामने है। तो सूरत हाल इसके बाद जनाब ये केस रिजर्व कर लिया गया और जजमेंट रिजर्व करने के बाद जो फैसला आया उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने कहा कि बल्ले का निशान फौरी तौर पे वापस किया जाए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो है वो बिल्कुल दुरुस्त करार पाए और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ये भी हुक्म दिया पेशावर हाई कोर्ट ने कि फौरी तौर पे वेबसाइट पे जाके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक पार्टी डिक्लेयर किया जाए और जो डिक्लेरेशन है वो वेबसाइट पे भी जारी किया जाए, सर्टिफिकेट जारी किया जाए जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हक है। जस्टिस एजाज अनवर साहब ने कहा कि जी 209 की अगर खिलाफवर्जी हुई तो तब हो सकता है 208 और पर तो 215 के तहत कार्रवाई नहीं हो सकती। सेक्शन 209 कहता है रिजल्ट 7 दिन के अंदर कमीशन में जमा किए जाएं। उन्होंने रिजल्ट 7 दिन के अंदर जमा कर दिए और अब पीछे रह क्या गया है? जब सारी रिक्वायरमेंट्स उन्होंने पूरी कर दी हैं तो अब आप क्या चाहते हैं? इस सारे किसी सवाल का कोई जवाब नहीं था। तो बैरिस्टर अली जफर साहब ने बहुत अच्छी तरीके से मुतमिन किया और उन्होंने सारी बातें एक एक करके अदलिया को बताई, ऑनरेबल जज को बताई, जिसके नतीजे में आज ये बड़ा फैसला आया कि बल्ले का निशान वापस और इंट्रा पार्टी इलेक्शन जायज। बैरिस्टर गौहर अली खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जो मुंतखब हुए थे उसको डिक्लेयर कर दिया गया दुरुस्त और इसी तरीके से बाकी जो ओहदेदारान आए थे उसमें अगली बात बता दूं कि पंजाब से मुंतखब हुई थी यास्मीन राशिद साहिबा पंजाब की सदर, वो भी जायज। अब्दुल हलीम शेख जो सिंध से वो भी जायज, उनका भी इलेक्शन दुरुस्त करार दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा से अली अमीन गन्नापुर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर, वो भी दुरुस्त करार दे दिया गया। बलूचिस्तान से सदर मुंतखब हुए, उनको भी दुरुस्त करार दे दिया गया और सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब खान और दीगर तमाम तकर्रियां दुरुस्त करार दे दी गई। चौधरी परवेज इलाही साहब की तकर्री और शाह महमूद कुरैशी साहब की तकर्री और दीगर जितनी भी तकर्रियां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुई वो सब की सब दुरुस्त करार दे दी गई। इस तरीके से एक बहुत बड़ा धचका लगा है आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब के मुखालिफिन को। और चूंकि आपने देखा होगा कि कल से एक बहुत शोर घोगा था और वो जावेद लतीफ साहब जो हैं वो मुसलसल प्रेस कॉन्फ्रेंस पे कर रहे थे, प्रोग्राम में भी आ रहे थे और लेवल प्लेइंग फील्ड वो मांग रहे थे कि हमें प्लेट में रख कर इख्तिदार दिया जाए। तो आज प्लेट में रख कर इख्तिदार नहीं बल्कि इख्तिदार मिलेगा तो इलेक्शन लड़कर मिलेगा और वोट हासिल करने के बाद मिलेगा। ये एक अहम तरीन मुकदमा, अहम तरीन फैसला आया जिसके बाद पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा यकसर तब्दील हो गया। दूसरी जानिब कराची से आलमगीर खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक रुकन कौमी असम्बली, उनके कागजात दुरुस्त और उनको इलेक्शन लड़ने के लिए अहल करार दे दिया गया। डॉक्टर यास्मीन राशिद, उनको इलेक्शन लड़ने के लिए अहल करार दे दिया गया।
जबकि दीगर रहनुमाओं को भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मोस्टली 95% जिनके कागजात असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, रिटर्निंग अफसरों ने रिजेक्ट किए थे, मुस्तरद किए थे, तजवीज़ कुनिंदगान, तायद कुनिंदगान को उठाया था और अगवा बराए बयान का सिलसिला किया गया था, वो सब के सब जो हैं मोस्टली 90-95% लोग वापस आ चुके हैं और अपने इंतखाबात की तैयारियां कर रहे हैं। और अब तमाम के तमाम ये पार्टी रहनुमा जो हैं वो इलेक्शन लड़ सकेंगे। डॉक्टर यास्मीन राशिद नवाज शरीफ साहब के मुकाबले में इलेक्शन लड़ेगी। एक और खबर कराची से आई, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की तरफ से उन्होंने इस बात की सख्ती से तरदीद कर दी है कि शहबाज शरीफ साहब जो कराची से जिस हल्के से इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं, जहां पे उन्होंने कागजात जमा करवाए हैं, एमक्यूएम ने वो सीट खाली नहीं की, सीट एडजस्टमेंट नहीं की। मुस्तफा कमाल उस हल्के में मौजूद हैं और वो इलेक्शन लड़ेंगे एमक्यूएम की तरफ से, लिहाजा एमक्यूएम और शहबाज शरीफ का मुकाबला होगा और इससे पीछे नहीं हटा जाएगा। दूसरा एक और आज अहम डेवलपमेंट हुई और वो भी अदलिया की तरफ से हुई और मैं बता रहा हूं कि आज काफी एक बहुत ही खबरें हैं। जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ, साबिक आर्मी चीफ, साबिक मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर, साबिक डिक्टेटर जो कि वफात पा चुके हैं, उनका केस था, उनकी सजाए मौत, क्योंकि खुसूसी अदालत ने उन्हें आइन शिकनी के जुर्म में, आइन तोड़ने के जुर्म में, आर्टिकल 6 के जुर्म में उनको सजाए मौत और इबरत का निशान बनाने का हुक्म दिया था और इस दौरान उनकी वफात हुई। उनकी अपील थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, क्योंकि इस दौरान खुसूसी अदालत को कलदम करार दे दिया था और लेकिन उसके खिलाफ अपील आई हुई थी और वो अपील आज हतमी तौर पर फैसला किया गया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहिबा ने ये फैसला दिया और साबिक सदर परवेज मुशर्रफ की अपील खारिज कर दी। उनको दी गई सजाए मौत बरकरार रखी और उनका जो फैसला था खुसूसी अदालत का, वो सारे का सारा फैसला बरकरार रखा। जस्टिस सेठ वक्तार साहब ने वो फैसला दिया था, खुसूसी अदालत के जज थे, उन्होंने बहुत ही सख्त फैसला लिखा था और उस फैसले के बाद वो कोरोना की नजर हो गए थे और कोरोना के दौरान उनकी वफात हो गई थी। तो आज ये फैसला हो गया और दूसरी जानिब खुसूसी अदालत के जो परवेज मुशर्रफ साहब को खुसूसी अदालत जो कलदम करा दी थी, परवेज मुशर्रफ साहब को जिस खुसूसी अदालत ने सजाए मौत दी थी, उनके खुसूसी अदालत को इलीगल करार दिया था जस्टिस मज़हर अली अकबर नकवी साहब, आज वो भी मुस्ताफी हो गए हैं। वो एक अलग किस्सा है और ये मुस्लिम लीग नवाज ने यह सिलसिला शुरू किया था, पीडीएम ने यह सिलसिला शुरू किया था, उनके खिलाफ रेफरेंस चल रहा था। तो जस्टिस मज़हर अली अकबर नकवी साहब जो हैं आज उनके खिलाफ रेफरेंस था, तो उनको समझ आ गई थी कि अंदर खाने उनके खिलाफ बहुत बड़ा महाज बन चुका है और उनको किसी किस्म का कोई रिलीफ नहीं दिया जा रहा और उनकी कोई बात नहीं सुनी जा रही और उनकी बात सुनने का कोई इम्कान नहीं है, लिहाजा उन्हें फारग किया जा सकता है। और उन्होंने आज सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी साहब को अपना इस्तीफा जो है वो भेज दिया और फौरी तौर पे वो सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पे रिटायर हो गए हैं, मुस्ताफी हो गए हैं। तो इस तरीके से अब उनके खिलाफ जो रेफरेंस है वो भी आगे नहीं बढ़ सकेगा। तो ये हैं अब तक की इतलात या अब तक की खबरें। देखते हैं कि जाती उम्रा में इस वक्त क्या सिचुएशन है, कुछ देर के बाद अंदाजा हो जाएगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।